चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। तभी एक चुड़ैल दो इंसानों को अपने दोनों हाथों में दबोचकर हवा में उड़ती हुई एक खंडहर में जाकर रुक जाती है और कहती है, आज तो मैं अपना स्वयंवर रचा कर ही रहूंगी। मुझे दूल्हा मिल गया। कहा था मैंने कि आधी रात को बाहर मत चल, लेकिन तुझे तो ठंडी हवा खानी थी। अब ये चुड़ैल हमें नमक मिर्च लगाकर खा जाएगी। अरे मुझे क्या पता था कि आज हमारा सामना एक चुड़ैल से होने वाला है। दोनों की भिड़ंत देखकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मूर्ख इंसान, बंद करो अपनी बकैती। तब से कौवे की तरह ची 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 लगा रखी है, और एक एक करके अपना नाम बताओ। मेरा नाम पप्पू है और मेरा नाम मंगलू। आज मेरा स्वयंवर है। तुम दोनों में से जो कोई भी उस सियोन जंगल से मेरे लिए स्वरूप मुख पुष्प लेकर आएगा, वो मेरा वर बनने का सुख पाएगा। और अगर हम तुम्हारा कहा नहीं करेंगे तो फिर मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया से आजादी दिलाऊंगी। चुड़ैल को ऐसा कहता देखकर पप्पू का दोस्त मंगलू उससे कहता है, अरे तू बकलोल वाली बातें क्यों कर रहा है? तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? जान प्यारी है तभी तो कह रहा हूँ। ये चुड़ैल जिस फूल को लाने को कह रही है वो सियोन जंगल में है। तुझे पता भी है उस जंगल में कितने खूंखार जानवर रहते हैं। अगर उस चुड़ैल को शादी ही करनी है तो अपने तबके में से किसी भूत प्रेत को क्यों नहीं बुलावा भेजती और खुद उस फूल को क्यों नहीं तोड़ती? कोई रास्ता ना सूझने पर दोनों चुड़ैल की बात मानकर जंगल की तरफ बढ़ने को होते हैं कि चुड़ैल कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं। चुड़ैल दोनों के साथ जंगल का सफर तय करती है और चुड़ैल कहती है, जाओ, वो स्वरूप मुख फूल तुम्हें इसी जंगल में मिलेगा। जाओ पप्पू, पहले तुम्हारी बारी। चुड़ैल जी, पहले मेरा ही जाना जरूरी है क्या? आप पहले मंगल को भेज दीजिए ना, इसके अंदर खली जितनी ताकत है। नहीं चुड़ैल जी, इसकी तो आदत है मजाक करने की। ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। एक बार तो इसने एक खूंखार शेर को भी मार गिराया था। बंद करो, दोनों अपनी ताकत का बखान करना, समझे? तुम दोनों में से कौन सिंगल पसली है और कौन टाइगर असली है, ये तो अंदर जाकर पता चल जाएगा। पप्पू चुड़ैल के खौफ के कारण कपकपाते पैरों से जंगल में कदम रखता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे इस चुड़ैल को स्वयंवर में स्वरूप मुख फूल लगाना जरूरी है क्या? और उस फूल को लगाने से क्या इसका सड़ा गला चितकबरा चेहरा मंदाकिनी के रूप में बदल जाएगा या इसकी गंदी जटाधारी जुल्फें संवर जाएंगी? इतने घने जंगल को देखकर पप्पू को कुछ नहीं सूझता। तभी एक शेर की दहाड़ने की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वह थरथराते हुए कहता है, अगर आगे बढ़ा तो शेर खा जाएगा, और अगर बिना उस फूल के लिए मैं जंगल से बाहर निकला तो चुड़ैल मुझे कच्चा चबा जाएगी। इतने बड़े जंगल में उस फूल को कहाँ ढूंढूं? पप्पू इधर उधर देखने लगता है। तभी कुछ खूंखार जंगली जानवर उस पर एक साथ हमला करके उसे खा जाते हैं और उसकी तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है, जो मंगलू और चुड़ैल के कानों में सुनाई देती है। और चुड़ैल कहती है, लगता है पप्पू पास हो गया। मेरा मतलब है जानवरों ने उसे साफ कर दिया। जाओ मंगलू, तुम्हारी बारी। चुड़ैल जी, ऐसा भी क्या रखा है उस स्वरूप मुखी फूल में? आप तो खुद गोभी के फूल जैसी सुंदर है। नहीं, मुझे वो स्वरूप मुख फूल ही चाहिए, तभी ये स्वयंवर संभव होगा। जाओ, वरना स्वयंवर से पहले मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। ठीक है, जाता हूँ। मंगलू डरते हुए जंगल में पहुंच जाता है और कहता है, आज ये चुड़ैल मुझे निपटा के मानेगी। सोचा था कि एक खूबसूरत अप्सरा से शादी रचाऊंगा, पर क्या पता था कि मैं एक चुड़ैल के स्वयंवर का वर बनूंगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बस जल्दी से मंगलूस स्वरूप मुख फूल को तोड़ के ले आए, जिसे लगाते ही मैं शीला, शालू और मुन्नी की तरह सुंदर फिगर वाली खूबसूरत जवान लड़की में बदल जाऊंगी। चुड़ैल ये कही रही होती है, तभी उसे मंगलू के जोर से चीखने की आवाज आती है और वो कहती है, ये भी पुस्सी बम निकला, एक फूल तोड़कर नहीं ला सका।
अरे इस दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष है भी या नहीं जो मेरे लिए वह स्वरूप मुक्त फूल तोड़कर ला सके। चुड़ैल अपनी कोशिश को लगातार जारी रखती है। वह हरारत गांव से आदमियों को पकड़ कर ले आया करती, जिसमें से कोई उस फूल को तोड़ने में हार जाता तो कोई उसे स्वयंवर रचाने से मना करता और चुड़ैल के हाथों मारा जाता। एक रोज चुड़ैल एक पेड़ पर लटकी होती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपने आप में गाते हुए चला जा रहा था। अंधे की अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे। उसके इतना कहते ही चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, शायद वो ऐसी होगी रे। अरे वाह, तू तो बहुत लंबा चौड़ा गबरू जवान है। तेरी शादी हो गई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। अच्छा है, चल अब मैं तेरे साथ स्वयंवर रचाऊंगी। तू बनेगा मेरा दूल्हा। क्या हुआ, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे खतरों से खेलने की आदत है। और वैसे भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो चुड़ैल? ये बड़ी लंबी कहानी है, चल तुझे सुनाती हूँ। बात कुछ सालों पहले की है। एक खौफनाक चुड़ैल बंजर पहाड़ियों में अपना बसेरा बनाकर रहती थी। चुड़ैल प्रतिदिन अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चोरी छिपे सियोन के जंगल में कदम रखकर स्वरूप मुक्त फूल के रसों को पी जाया करती थी। आज भी वो जंगल में आकर गाते हुए कहती है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले जाएगी चुड़ैल। कितना मधुर मीठा रस है इन फूलों का। इनका रस पीकर ही तो मैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाती हूँ। चुड़ैल सभी फूलों के रस को चूस कर वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक तपस्वी रहा करते थे जो जंगल की ऐसी अवस्था को देखकर कहते हैं, इतनी कठिन परिश्रम और तप के द्वारा मैं इस वन के पेड़ पौधों में जान डालता हूँ, फिर भी न जाने ये रोज रोज इतनी बुरी तरह से कैसे मुरझा जाते हैं। मुझे पता लगाना होगा। एक रोज ऐसे ही जब चुड़ैल उन फूलों का रस चूसने के लिए जंगल में कदम रखती है, तभी तपस्वी उसे देख लेते हैं और सामने आकर कहते हैं, अच्छा, तो जंगल के पेड़ पौधे और पुष्पों को मुरझाने के पीछे का कारण तू थी चुड़ैल? हाँ, मैं थी, और अब तू मरेगा। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और चालाक चुड़ैल तपस्वी को बुरे तरीके से घायल कर देती है। मरते हुए तपस्वी उसे श्राप देकर कहते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस पुष्प के लिए तूने मेरे साथ बैर किया और मुझे मृत्यु के द्वार पर ला खड़ा किया, तू अभी इसी क्षण एक कुरूपबद्धी चुड़ैल में बदल जाएगी। तपस्वी के इतना कहते ही वह चुड़ैल एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, नहीं तपस्वी, मैं क्षमा मांगती हूँ। इस श्राप का तोड़ बता। मैं एक कुरूप चुड़ैल बनकर नहीं रह सकती। ठीक है, तुझे उन्हें एक खूबसूरत चुड़ैल बनने के लिए किसी कुंवारे मानव से विवाह करना होगा, और जब तक वो तुझे अपने हाथों से ये स्वरूप मुक्त फूल लाकर नहीं देगा, तू एक भयानक बद्दी चुड़ैल बनकर जीवन यापन करेगी। चुड़ैल की बातों को सुनकर वीर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो पुष्प भी लेकर आऊंगा और तुमसे स्वयंवर भी रचा लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। वीर जोखिम उठाकर जंगल से स्वरूप मुक्त पुष्प तोड़ लाने में सफल रहता है, जिसके बाद उस चुड़ैल से शादी रचाकर वो फूल उसके बालों में लगा देता है, जिसके साथ चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और गाते हुए कहती है, आजा पिया तोहे प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं। बस दूर हटाओ अपनी सड़ी गली पारदर्शी बाहों को, बस। अपने खूबसूरत रूप को वापस पाकर चुड़ैल खुशी में पूरी रात नाचती है और वीर को जिंदा रिहा कर देती है।